नाउ लेट्स स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिसेस, राइट। तो आप इस चीज़ को देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो गिवन है, आपका ये गिवन है ए एंड सो दैट दिस इक्वल दिस, ठीक है। दिस इक्वल दिस प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है कि अगर जो भी पॉलिनोमियल जो भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसको हम n इक्वल 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, देन एज्यूम कर लेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, देन वी विल शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। तो इन जनरली इसको मान लिया जाता है कि अगर ये 3 स्टेप हमारा वेरीफाई हो जा रहा है तो हमें मान लेते हैं दिस इज द ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो भी गिवन कंडीशन के लिए सभी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, जनरली ये ट्रू होता है। ये कौन सा मेथड? दिस मेथड इज नोन बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI। तो देखिए इसमें क्या करते हैं सोल्यूशन कि लेट Pn, राइट, जो हमारा प्रूफ करना है उसको हम Pn एज्यूम कर लेते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। तो Pn इक्वल AI प्लस BA टू द होल पावर आपका गिवन है n, और ये RHS क्या है? a पावर n I प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 BA, राइट, ठीक है। और जो मैट्रिक्स दिया हुआ है A2/2 का है तो I से मल्टीप्लाई यानी I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से A से मल्टीप्लाई करो, एक इक्वल रहेगा, और A स्क्वायर यानी दिस इंटू दिस, तो A स्क्वायर करेंगे A इंटू A, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। अब ये कैसे आ जाएगा? ये नल मैट्रिक्स आपको हम बता चुके हैं बहुत बार मल्टीप्लिकेशन करके, अब आई होप आपको समझ में आता होगा। एक हम बता दे रहे हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? दैट इज 0। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस इंटू दिस 0 दिस इंटू दिस 0, तो भी 0 हो जाएगा। ऐसे हम करेंगे सारे एलिमेंट, यानी कि हमारा जो A स्क्वायर होगा वो आपका नल मैट्रिक्स की अभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब हम पुट करेंगे क्या कि जो है नाउ अपने आप से पुट करें n इक्वल 1, तो n इक्वल 1 अगर इसी में हम पुट करें, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें पुट इन नाउ पुट n इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं क्या मिल जाएगा? दैट इज AI प्लस बी होल टू द पावर 1 इक्वल, राइट साइड देखिए n इक्वल 1 रखिए, तो राइट साइड में n इक्वल 1 रखे तो क्या होगा? 1 पावर 1 I प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 माइनस 1 इंटू BA, क्लियर। अब आप देखिए AI प्लस BA, इसकी पावर 1 मीन्स वही एच डी रहेगा, 1 पावर 1 दैट इज AI प्लस BA, राइट। अब आप देखिए LHS इक्वल RHS है कि नहीं, ये देखिए ये LHS है इक्वल RHS है, ठीक, यानी इस पॉलिनोमियल में अगर n इक्वल 1 रखा तो LHS इक्वल RHS हुआ। कैसे हुआ? देखिए LHS इक्वल RHS हो जाएगा, व्हिच इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। नाउ लेट क्या एज्यूम करें? लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल k, Pn आपका ट्रू फॉर n इक्वल k, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। देन वी विल शो दैट वी विल प्रूव दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, क्लियर। अब देखिए नाउ जहाँ पर Pn था, Pn हमारा क्या है? दिस, तो जो Pn है उसमें n इक्वल क्या पुट कर देंगे? k, तो LHS RHS n यहाँ क्या होगा? k, देखिए AI प्लस BA होल टू पावर k, जहाँ जाए n वहाँ पर k, जहाँ पर n वहाँ पर k, जहाँ पर क्या है n वहाँ पर k, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी सेकंड की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस इक्वेशन सेकंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब नाउ अपने आप से लेंगे P ऑफ k प्लस 1, यानी जो पॉलिनोमियल था जो हमें प्रूफ करना उसमें क्या कर लिया, n जगह k प्लस 1, तो AI प्लस BA होल टू पावर k प्लस 1 इक्वल RHS में जहाँ n है वहाँ क्या k प्लस 1, जहाँ n वहाँ k प्लस 1, देखिए k प्लस 1, और यहाँ n है k प्लस 1 माइनस 1 इंटू BA, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू पावर k प्लस 1 I प्लस k प्लस 1 a टू पावर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और इंटू BA, तो ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। तो अभी इक्वेशन सेकंड और थर्ड आपको ध्यान देना है, ठीक है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड। अब देखिए LHS में इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड की LHS में क्या है, यानी LHS इन इक्वेशन थर्ड की LHS में देखिए क्या AI प्लस BA होल टू पावर k प्लस 1, AI प्लस BA होल टू पावर k प्लस 1। अब ये जो लिखा हुआ है इसकी होल पावर k प्लस 1, अब बात समझिए इस चीज़ को, इसकी पावर k प्लस 1 है, इसको हम दो फैक्टर में लिख सकते हैं, यानी होल टू दिस पावर k इंटू दिस, ये हमने दो पावर कर दिया, राइट। अब ये दो फैक्टर में कर दिया, दो फैक्टर में करने के बाद क्या करें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको क्या यूज़ कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या करता है दिस, देखिए ध्यान दीजिए
ए आई प्लस बी ए होल टू पावर के है, एक पावर के इंटू आई प्लस के एक पावर के माइनस वन इंटू बी ए, यानी इसकी जगह पर जो एल एच एस देखिए क्या है, एल एच एस ए आई प्लस बी ए पावर के, ये आर एच एस क्या है, यानी एल एच एस दिस है तो आर एच एस दिस, तो इसके इन प्लेस पे यू कैन पुट दिस लाइक दिस हेयर, यानी ए आई प्लस बी ए होल टू पावर के, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन सेकेंड का राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया दैट इज ए आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए, राइट, और ये इसकी जगह पुट किया और ये टर्म हमारा एज इट इज है। अब इन दो फैक्टर को आपस में जो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब देखिए एक देखिए दिस इंटू दिस, तो जब एक पावर के और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा पावर वन, एक पावर के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को हम ओनली आई स्क्वायर चलो लिख दिए, ठीक। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, के एक पावर के माइनस बी ए इंटू बी ए, राइट। देखो ये टर्म लिखा है, कहाँ पर लिखा है, एक पावर के आई बी ए, है ना, राइट। कैसे, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई किया, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक पावर के आई इंटू बी ए, आपका ये टर्म हो जाएगा, राइट। अब देखिए थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, दिस इंटू दिस करने पे, यानी के ए की पावर के माइनस वन बी ए एक पावर वन आई, तो आप देखिए थर्ड टर्म देखिए लिखा के एक पावर के माइनस वन बी ए, के एक पावर के माइनस वन बी ए और इंटू क्या हो जाएगा दिस, तो आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। अब फोर्थ टर्म दिस इंटू जब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ये फोर्थ टर्म दे जाएगा दैट इज के ए की पावर के माइनस वन, है ना, बी ए इंटू बी ए, देखो के एक पावर के माइनस वन बी ए इंटू बी ए हो जाएगा फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म में आप ये ध्यान रखिएगा कि फोर्थ टर्म में अगर हम ए स्क्वायर करें तो क्या मिल रहा है, जीरो, तो ए स्क्वायर अगर जीरो मिल रहा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो फोर्थ टर्म हमारा जब ए स्क्वायर जीरो होगा तो ये टर्म क्या होगा, यानी फोर्थ टर्म आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मिला वो क्या हो, जीरो, यानी नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स एज इट इज जीरो होता है, राइट, उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, नल मैट्रिक्स यानी नल। और नल मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, नल मैट्रिक्स को बी स्क्वायर भी मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स को अगर इससे किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो क्या नल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या हमें, देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद एक पावर के प्लस वन इंटू आई, जो कि आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस आई स्क्वायर इक्वल आई, राइट, तो ये इसकी जगह हमने रख दिया, देखिए ध्यान दीजिए आई स्क्वायर हो जाएगा आई एक पावर के प्लस वन आई प्लस एक पावर के प्लस वन एक पावर के बी, देखिए एक पावर के और बी, राइट, आई इंटू एक साथ कर लिए आई इंटू हो जाएगा। थर्ड टर्म देखिए के ए की पावर के माइनस वन और यहाँ क्या है इसकी पावर प्लस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन क्या हो जाता है, के हो जाएगा, ठीक है, यानी ए की पावर के माइनस वन ए प्लस वन, तो जो आपका प्लस वन होगा इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बचेगा एक पावर के बी आई ए, राइट। और फोर्थ टर्म आपका जीरो हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म आपका गोज टू जीरो। तो अब देखिए ये मैंने लिख लिया, इसको अरेंज कर लिया, कैसे अरेंज किया, देखिए एक पावर के प्लस वन इंटू आई, राइट, प्लस अब इसमें देखिए क्या कॉमन करें, ए की पावर के बी, ए की पावर के बी, और क्या यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, इसको बाहर कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा के और इधर बचेगा प्लस वन, तो के प्लस वन एक पावर के बी ए, और ये क्या चीज़ मिला हमें, ध्यान देना अब कि ये चीज़ें हमने लिया था फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से जो है लिया था एल एच एस, देखिए इक्वेशन थर्ड आपका ये है, इसका एल एच एस लिया और हमने ऐसे कुछ एक्टिविटी किया, ठीक है, और ला दिया इक्वेशन थर्ड का आपका राइट साइड, देखिए क्या मिले, इक्वेशन थर्ड का ये क्या है राइट साइड, देखिए इक्वेशन थर्ड का ये आपका राइट साइड आ गया, तो इक्वेशन थर्ड का राइट साइड आ गया, तो एल एच एस इक्वल क्या होगा आर एच एस, दैट इज दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन, है ना, या हम इसे लिख सकते हैं दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल के प्लस वन, यहाँ क्या व्हिच इज ट्रू, इसे लिखेंगे व्हिच इज ट्रू, which is true for n equal k plus 1। भाई हमें थर्ड टर्म क्या था, थर्ड टर्म यानी थर्ड इक्वेशन हमारी थी कि n इक्वल के प्लस वन के लिए हमें इक्वल दिखाना है, तो n इक्वल के प्लस वन के लिए हमने लिया कि एल एच एस इक्वल क्या आ गया आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस, which is true for n इक्वल के प्लस वन, राइट, यही दिखाना था, n इक्वल के लिए एज्यूम किया, n इक्वल के प्लस वन के लिए प्रूफ कर दिया, राइट। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by principle of mathematical induction, hence we can say that it is true for all n belongs to, देखिए लास्ट लाइन क्या रहा,
दिस इज ट्रू whenever Pn is true for n equal k, hence Pn is true for all n belongs to n. That is, this is true by principle of mathematical induction. ये बात समझ में आई। हमने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि n इक्वल 1 के लिए LHS इक्वल RHS कर दिया। देखो n इक्वल LHS इक्वल RHS एज्यूम कर लिया, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल k इक्वल सेकंड हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, हम इसे प्रूफ करेंगे n इक्वल के लिए क्या, n इक्वल k प्लस 1 के लिए हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल है। तो n इक्वल k प्लस 1 के लिए हमने यहाँ रखा, इक्वेशन आपकी आई थर्ड। ये आपका LHS है और वो आपका RHS है। तो LHS लेके हमने चला इक्वेशन थर्ड से LHS, तो ये हुआ, इसको 2 फैक्टर में किया और फर्स्ट फैक्टर जो है इक्वेशन सेकंड का यूज कर। देखिए इक्वेशन सेकंड आपका ये है, इसका LHS दिस है और ये भी दिस है, तो इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये फैक्टर ये वाला, राइट। इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड ये हमने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड का यूज कर लिया यहाँ पर इनटू ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो कि हमें ये मिला, इसको सिंप्लीफाई किए, कुछ रीअरेंजमेंट किया तो मिल गया दिस। और ये क्या है, दिस इज द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन थर्ड। देखिए दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन थर्ड। देखिए इक्वेशन थर्ड का ये आपका राइट साइड है और हम LHS लेकर के यहाँ पर चले थे, मिल गया हमें इक्वेशन थर्ड का राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल RHS, हैंस दैट इज इट इज ट्रू विच इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। अगर इट इज ट्रू हो गया यानी वेरीफाई इक्वल हो गया, इट मीन्स क्या, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। Hence we can say that by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to natural number whenever Pn is true for n equal k। जबकि n इक्वल k के लिए ट्रू है, ठीक है, इसलिए ये by PMI से प्रूफ हो गया, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन सेकंड आइए देखते हैं हम। इफ a इज, दिस इज 3/3 ऑर्डर की आपके मैट्रिसेस का मैट्रिसेस है, राइट। और अब आप देखिए Pn दिया हुआ an, यानी an इज गिवन दैट इज 3/3 ऑर्डर दिस मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है कि an इक्वल दिस। क्या प्रूफ करना है, दिस इज an इक्वल दिस, राइट। फिर हम इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको अज्यूम कर लिया Pn इक्वल दिस, Pn इक्वल दैट इज 8 पावर n इक्वल दिस मैट्रिक्स। इक्वेशन फर्स्ट, राइट। हमें प्रूफ करना 8 पावर n इक्वल दिस, राइट। तो इसमें फिर वही करते हैं, n इक्वल 1 के लिए हम इसे ट्रू दिखाएंगे। अब देखिए n इक्वल 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा P ऑफ 1, राइट। तो P ऑफ 1 हो जाएगा दैट 8 पावर 1, इसमें रखो 1 पावर 1 दैट इज आपका LHS होगा। RHS देखिए n इक्वल यहाँ पर 1 रखो, 3 पावर कितना होगा 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0, और किसी पावर 0 कितना हो दैट इज 1, किसी पावर 0 क्या होता है दैट इज 1। तो ये 1 1 हो जाएगा। और जो 1 1 हो गया देखिए तो आपको क्या मिलेगा, ये 8 पावर 1 और RHS क्या मिल गया, दिस इज a। तो ये 1 पावर 1 दैट इज a, ये हो जाएगा। LHS a हो गया और RHS भी a हो गया, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये an 1 पावर 1 दैट इज a, तो आपका a हो जाएगा। और RHS क्या है, RHS भी वही a ही आ गया। तो ये आपको मिला वेरीफाई हो गया कि n इक्वल 1 के a इक्वल a। देखो a 1 पावर 1 इक्वल a, n इक्वल 1 के लिए क्या हो, इक्वेशन फर्स्ट ट्रू हो गया, which is true for n इक्वल 1। क्लियर। अब देखिए नाउ लेट n इक्वल k, इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू। हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो आपका n इक्वल k के लिए आपका ट्रू है। देन बी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। हम प्रूव करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। क्लियर। अब देखिए pk, n इक्वल इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया n इक्वल k, क्या पुट कर दिया n इक्वल k पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में। तो LHS में pk 1 पावर k, RHS जहाँ यहाँ वहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा k, तो हो जाएगा दिस इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब पुट n इक्वल k प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब अगेन क्या पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को हम एज्यूम कर रहे हैं दिस इज ट्रू, यहाँ पर लिखा है विच इज ट्रू, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड हम ट्रू एज्यूम कर रहे हैं। और n इक्वल k प्लस 1 के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को ट्रू दिखाएंगे। क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो n इक्वल k प्लस 1 यहाँ रखो। तो LHS इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल k प्लस 1 रखो तो हो जाएगा क्या, दैट इज हो जाएगा P ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा 8 पावर k प्लस 1। RHS में जहाँ जहाँ आप n वहाँ क्या k प्लस 1 रख दो, तो जहाँ जहाँ n वहाँ k प्लस 1 रखोगे तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। और कुछ इस तरह स्ट्रक्चर जो बनेगा ये इक्वेशन थर्ड एज्यूम कर लिया, ठीक। ये बात समझना,
इक्वेशन थर्ड क्या, एक LHS है, एक पावर k प्लस 1 RHS है, जहाँ जहाँ n है उसमें k प्लस 1 रखोगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये क्या हुआ, ये आप ऐसे समझिए कि जब ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, कैंसिल 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 कैंसिल, है ना। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन थर्ड का जो RHS बन जाएगा 3 पावर k 3, यानी इक्वेशन थर्ड का जो एवरी एलिमेंट है राइट साइड का मैट्रिक्स के क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 3 पावर k। LHS 1 पावर k प्लस 1। अब आपको दिखाना क्या इक्वेशन थर्ड का LHS इक्वल RHS है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए LHS इक्वेशन थर्ड का क्या है, a पावर k प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, दैट इज 1 पावर k इंटू a। इसको हम इस तरह लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इधर देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, फ्रॉम इक्वेशन LHS दैट इज 1 पावर k प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड का LHS दिस हो जाएगा 1 पावर k इंटू a। तो 1 पावर k दैट इज ये हो जाएगा कैसे, क्योंकि 1 पावर k इक्वेशन सेकेंड, देखिए क्या लिख दिया, इक्वेशन सेकेंड से। तो इक्वेशन सेकेंड से हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह यानी 1 पावर की जगह दिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 पावर k है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 पावर k वाली वैल्यू हमने यहाँ से सेकेंड से रख दिया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ऐसा हमने कर लिया, और इनटू a आपका गिवन है, दिस मैट्रिक्स से रख लिया, राइट। अब इसको रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए एक हम मल्टीप्लाई कर दिखा दे रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए समझिए ध्यान से, कंसंट्रेट होकर देखिए 3 पावर k माइनस 1 इंटू 1, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इंटू 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1। तो कुल मिला के हो जाएगा ये 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या 1 1 से मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंगली, तो क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स 3 पावर k माइनस 1। अरे भाई 3 टाइम्स नहीं हो रहा, देखिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाए 3 टाइम्स 3 पावर k माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। एज ए सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपका यही है, सेकेंड कॉलम इधर कहीं आएगा, सिमिलरली वो भी हो जाएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी 3 टाइम्स 3 k पावर माइनस 1। इस तरह से एवरी एलिमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। अब इसको देखिए 3 पावर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो बेस सेम है, पावर क्या हो, जब बेस सेम होती पावर ऐड हो जाती है। तो 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, यानी 3 पावर क्या हो जाएगा k, भाई ये 1 प्लस 1 माइनस 1 3 इंटू, यानी हो जाएगा 3 की पावर k। देखो 3 की पावर, फिर यहाँ भी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पावर 1। तो ये आपका प्लस 1 और ये आपका माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर k बचेगा, 3 की पावर, यानी ये इस मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 की पावर k में चेंज हो जाएगा, राइट। और ये आपका RHS आ गया, ठीक। तो हमने लिया LHS, ध्यान देना LHS हमने लिया, इक्वेशन थर्ड का LHS लिया, देखो ये, और इसको सिंप्लीफाई किया, यानी मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया RHS। देखिए इक्वेशन थर्ड का RHS क्या, अभी हमने बताया इक्वेशन थर्ड का RHS क्या होगा, ये हो जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यानी एवरी एलिमेंट क्या होगा 3 की पावर k। अगर चाहें तो यहाँ शार्ट में हम लिख दे रहे हैं, जगह की कमी थी इसलिए हमने शायद नहीं लिखा, तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, है ना। इधर भी 3 की पावर k, 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 ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन आपका थर्ड, राइट। तो देखो LHS हमने सिंप्लीफाई किया और RHS पर पहुंच गए। तो दिस शोज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, यानी जो हमारा ये Pn इक्वेशन फर्स्ट जो है ये ट्रू किसके लिए, n इक्वल k प्लस 1, n इक्वल k प्लस 1 की LHS इक्वल RHS आ गया। हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट, इक्वेशन Pn, यानी आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन यहाँ और भी लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट दैट इज Pn इज, राइट। तो इक्वेशन ना लिखो या ऐसे लिख दो, बाई PMI Pn इज, या लिख ही दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दैट इज Pn, तो आपका Pn जो है वो ट्रू हो रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, व्हेन एवर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k। व्हेन एवर मतलब जो हमने एज्यूम किया था, यहाँ पर देखिए व्हेन एवर मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि n इक्वल k के लिए इक्वेशन फर्स्ट ट्रू है, तो इक्वेशन फर्स्ट अगर ट्रू है n इक्वल k के लिए, तो n इक्वल k प्लस 1 हमने ट्रू दिखा लिया। तो हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज प्रूव्ड, राइट, यानी LHS इक्वेशन फर्स्ट का LHS इक्वल RHS
वेरीफाई होगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या इसमें कि a इक्वल दिस देन प्रूव दैट 8 पावर n इक्वल दिस। इसको हमने ज्यूम कर लिया क्वेश्चन फर्स्ट, लेट कर दिस इज pn। क्या ज्यूम कर लिया? दिस इज pn, राइट। तो a गिवन है, pn आपको ट्रू दिखाना है। किससे? वी विल शो दिस बाय द PMI, दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए लेट n इक्वल 1 के लिए, n इक्वल 1 के लिए क्या होगा? p, यानी कि इसमें जो pn है n इक्वल 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a पावर 1। RHS देखिए, अगर n इक्वल 1 रखोगे तो 1 + 2 एंड 3 हो जाएगा, -4 1 -1, राइट। तो 3 - 4 1 -1 ये हो जाएगा, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल। कैसे कि इस इक्वेशन फर्स्ट में n इक्वल 1 रखा, तो ये देखिए LHS आपका 1 पावर 1 हो रहा, RHS भी क्या हो रहा? a के ही इक्वल आ रहा है, यानी LHS इक्वल RHS। ठीक है, n इक्वल 1 के लिए क्या LHS a है, RHS भी क्या है 1 आ गया, राइट। तो दिस इज ट्रू। नाउ लेट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k। हम क्या लेट करेंगे? इसमें लेट करेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल k। n इक्वल k के लिए क्या आपका ट्रू है, तो n इक्वल k के लिए अगर ये ट्रू है तो वी विल शो दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल k + 1। अब पुट करेंगे अगेन n इक्वल k। क्या पुट करेंगे? n इक्वल k किसमें पुट करेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में हम n इक्वल k रख देंगे, तो p की 1 पावर k इक्वल 1 + 2k, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, राइट। इसको इक्वेशन सेकेंड ज्यूम कर लिया एंड लेट पुट करेंगे n इक्वल k + 1। अब इसी को ध्यान देना है, n इक्वल k + 1 के लिए हमें प्रूफ करना है कि ये LHS इक्वल RHS है, राइट। तो LHS इक्वल RHS n इक्वल k + 1 के लिए हम इसमें प्रूफ कर दिए। तो यह p ऑफ k + 1, राइट। इसमें देखिए यहाँ आपका n वहाँ k + 1, तो ये हो जाएगा a पावर k + 1 RHS, जहाँ n वहाँ क्या प्रूफ कर दिया? एवरी एलिमेंट में राइट साइड इक्वेशन फर्स्ट में k + 1, जो कि दिस हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए इक्वेशन थर्ड का जो LHS 8 पावर k + 1, 8 पावर k + 1 लेकर चलेंगे और दिखा देंगे RHS, राइट। तो आपका LHS देखिए, LHS आपका है p ऑफ k + 1 दैट इज 8 पावर k + 1, 1 पावर k + 1 दैट 1 पावर k इंटू a, 1 पावर k इंटू a और 1 पावर k इक्वेशन सेकेंड से। अब इसे हमने क्या कर लिया? फ्रॉम सेकेंड। क्या कर लिया? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या है? 1 + 2k, यानी 1 पावर k की वैल्यू ये, तो 1 पावर k की वैल्यू हमने ये पूरा यहाँ पर रख दिया, इंटू a की वैल्यू ये गिवन ही है दिस। अब इसको रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई किया, किससे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा दिस इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जो कि वो हो गया। सिमिलरली से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो आपका ये फर्स्ट कॉलम, दिस यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा। फिर ऐसे सेकेंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा, राइट। अब इसको हमने पूरा सिंप्लीफाई किया, क्या मिल गया? LHS 1 पावर k + 1, RHS 3 + 2k -4 - 4k k + 1 -1 - 2k। इसको सिंप्लीफाई किया क्या? 1 + 2 ऑफ k + 1, तो 3 + 2k, 3 + 2k। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा 1 प्लस ये जो 2k, इसको 2k रख दिया, या 3 को ब्रेक कर दिया 1 + 2 में, तो 1 + 2 में ब्रेक करेंगे तो 1 + 2k या +1 हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से 2 और 2k, तो 2 बार कर लेंगे, हो जाएगा क्या हो जाएगा? k + 1, यानी 2 ऑफ k + 1 + 1, जो कि ये हो जाएगा। RHS में -4 काउंट कर लो तो हो जाएगा k + 1। देखिए इधर, ठीक है, इधर देखिए k + 1 है तो इसको एडिटिव है दिया, ये हो जाएगा क्या? 1 - 2k। तो इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? -1 - 2k है, तो ये तो आपको देखिए -1 है, तो देखिए हमने क्या कर दिया, ये जहाँ k था वहाँ k + 1 कर दिया। देखो क्या कर दिया, जहाँ k क्यों कर दिया कि -2k और ये माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा +1, तो +1 और ये -2 क्या हो जाएगा? -1, राइट। तो इस -1 को हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमें ऐसा प्रूफ करना था। हमें जो है इक्वेशन फर्स्ट में कुछ इस तरह लाना था, यानी इक्वेशन थर्ड देखिए, इक्वेशन थर्ड में जहाँ k था k + 1 लाना था। k + 1 लाने के लिए हमने क्या किया? 1 - टाइम्स 2k + 1। अब आपको दिख गया कि LHS आपने लेकर चले, LHS लेकर चला और RHS में हमने कुछ एडजस्टमेंट किया,
ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सिंप्लीफाई किया, कुछ यहाँ लास्ट टर्म में हमने अरेंजमेंट किया। एडजस्टमेंट करने के बाद क्या मिल गया, RHS। देखिए इक्वेशन थर्ड का LHS लेकर चले थे, इक्वेशन थर्ड का RHS हमको मिल गया। तो LHS इक्वल RHS है, हैंस Pn इज ट्रू। क्या लिख दिया, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल k+1। हैंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इज Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n व्हेनेवर Pn इज ट्रू। मतलब ये हमने जबकि Pn ट्रू माना था किस पर, n इक्वल k पर, यानी ये Pn यानी इक्वेशन फर्स्ट जो है n इक्वल k के लिए ट्रू मान करके उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया और दिखा दिया कि ये आपका n इक्वल k+1 के लिए ट्रू हो रहा है, यानी n इक्वल k+1 के लिए इक्वेशन थर्ड हमारा ट्रू हो रहा है। तो बाई PMI वी कैन से दैट दिस इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू, इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक, अब एक बार देख लीजिए, इसे साइड हो गए हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, a डैश इक्वल यानी ABR सिमेट्रिक। अगर ABR सिमेट्रिक देन वी हैव टू प्रूव दैट इज AB माइनस BA इज SQ सिमेट्रिक। राइट, ये क्वेश्चन है कि अगर AB सिमेट्रिक है तो AB माइनस BA क्या होगा, AB माइनस BA क्या होगा, दैट इज SQ सिमेट्रिक। तो जब भी सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना, जिसको प्रूफ करना उसका सीधे ट्रांसपोज लीजिए टोटली। ठीक है, तो देखिए AB माइनस BA का होल डैश, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएं ट्रांसपोज की, तो AB का यानी क्या हो जाए, दैट इज इसको डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, यहाँ पर देखो लगाया AB डैश AB होल डैश माइनस BA का होल डैश, फिर इसमें रिवर्सल ला आप ट्रांसपोज किया, दैट इज B डैश A डैश B डैश, यहाँ लगाया B डैश A डैश A डैश B डैश। अभी देखा कि ABR सिमेट्रिक दैट इज A डैश इक्वल A, B डैश इक्वल B, B डैश इक्वल B, A डैश इक्वल A डैश इक्वल A, B डैश इक्वल B। इसमें माइनस कॉमन कर लो तो क्या हो जाए, दैट इज AB माइनस BA। क्या होगा, दैट इज AB माइनस BA which is SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, which is SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, क्योंकि माइनस टाइम इटसेल्फ, देखिए जो AB माइनस BA का होल डैश लिया और इटसेल्फ हो रहा माइनस टाइम्स, यानी AB माइनस BA का होल डैश दैट इज माइनस टाइम इटसेल्फ। दिस शोज दैट AB माइनस BA इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा SQ सिमेट्रिक है, यानी AB माइनस BA इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, ये आपका क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर A आपका सिमेट्रिक है, अगर A क्या है, सिमेट्रिक है, तो B डैश A B अब क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर A आपका क्या है, SQ सिमेट्रिक, तो ये आपका क्या होगा, दिस आपका SQ सिमेट्रिक हो जाएगा। जब भी सिमेट्रिक सिंपल क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो नाउ लेट B डैश AB को आपको दिखाना, इसी का हुआ होल ट्रांसपोज ले लो, फिर देखिए रिवर्सल लगाइए, तो ये आपका B डैश है और AB है ना, AB को साथ कर लिया। फिर देखिए ये दो प्रोडक्ट दिस एंड दिस, दो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रोडक्ट में क्या होगा, रिवर्सल ला लगाइए, तो रिवर्सल ला ऑफ ट्रांसपोज होगा दैट इज दिस का होल डैश इंटू दिस का डैश। तो दिस का होल डैश दैट इज AB का होल डैश इंटू क्या, B डैश का डैश हो जाएगा। राइट, तो आप देखिए फिर अगेन इसमें रिवर्सल ला लगाइए, दैट इज B डैश A डैश, B डैश A डैश, फिर ये B डैश का होल डैश दैट इज B। अब हमने क्या कर लिया, देखिए क्योंकि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल हो रहा है तो 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव ला सेटिस्फाई होता, होल होता है। तो ठीक है, तो ये आपका B डैश साइड में कर लिया, A डैश B, A डैश B। ठीक है, अब आप देखिए B डैश A डैश B, अब A डैश किसकी इक्वल है, हमको पता है कि A डैश शुरुआत में दिया क्या, स्टार्टिंग A डैश इक्वल, क्योंकि A क्या है, सिमेट्रिक है, सिंस A डैश इक्वल A, तो जहाँ पर A डैश वहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर देखिए A डैश इक्वल B, तो A डैश इक्वल B हो जाएगा, A डैश इक्वल आपको क्या A हो जाएगा, A डैश इक्वल A, तो देखिए आपका होगा B डैश, A डैश यहाँ A हो जाएगा B, तो सिंपल से लिख लेंगे इसको हम B डैश AB। देखो हमने क्या लिया था, B डैश AB का होल डैश और किसके आ गया इक्वल, दैट इज B डैश AB। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ये एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इटसेल्फ इक्वल हो रहा है, दिस इंप्लाई दैट B डैश AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है कि अगर A आपका SQ सिमेट्रिक हो जाएगा तो सब कुछ वैसे ही करना है, यानी कि B डैश यानी कि इसको क्या किया, B डैश AB। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ किया, इन दोनों को साथ किया
तो ए बी का होल डैश इंटू बी डैश, इसमें भी क्या लगा है, रिवर्सल लगा है। कैसे लगा है देखिए, इसको हम 2 बार ब्रैकेट लिख ले रहे हैं, तो ये इस तरह से, ठीक है। तो इसका डैश इंटू दिस डैश, तो ये हो जाएगा, अगेन रिवर्सल लगाओ कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश, ये बी डैश का डैश दैट इज बी हो जाएगा, और ये ए डैश सिंस आपको जस्ट ऊपर लिखा है सिंस ए डैश इक्वल माइनस टाइम ए, अभी किया कि ए क्या है एस्कोसिमेट्रिक, क्या लिया है ए इज एस्कोसिमेट्रिक दैट इज ए डैश इक्वल माइनस टाइम्स ए, तो आपको यहाँ पर ए डैश इक्वल माइनस टाइम्स ए कर देंगे, और बी डैश आपका एज इट इज है, ये एज इट रहेगा, ए डैश इक्वल यहाँ ए डैश इक्वल हो जाएगा माइनस टाइम्स ए, तो माइनस बाहर होगा ए और इंटू बी है ही है, तो माइनस बाहर कर क्या बी डैश ए बी, बी डैश ए बी क्या होगा बी डैश ए बी। तो अब देखिए हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि आपको जो है बी डैश ए बी का होल डैश क्या आ गया माइनस टाइम्स बी डैश ए बी। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ माइनस टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स दिस इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ ए इज दिस एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए इज गिवन एंड सेटिस्फाइज ए डैश ए इक्वल वाई। ये कोई मैट्रिक इक्वेशन गिवन है, अगर ये मैट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मैट्रिक इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है और ए गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए दिस मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन, राइट। तो इस इक्वेशन जो हमारी गिवन है, मैट्रिक इक्वेशन जो गिवन है ए डैश ए इक्वल आई, इसका एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस क्या है ए डैश ए, तो ए डैश मीन्स जो आपका मैट्रिक्स का क्या कर ट्रांसपोज, यानी रो को एवरी कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, और इनटू क्या है आपका ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और इनटू ए आपका जो मैट्रिक्स एज इट इज है, ये मैट्रिक्स है, इसको रख दिया। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और आर एच एस क्या है, आर एच एस आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/2 तो लिखेंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। फिर से देख लीजिए एक बार, ये जीरो हो जाएगा, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपका यही, सेकंड कॉलम इधर कहीं है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए ये दिस इंटू दिस, तो फर्स्ट जीरो हो जाएगा, दिस इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो यानी एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ऐसे हम प्रोडक्ट हम ले लेंगे, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो यही है, थर्ड कॉलम आपका दिस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये जीरो हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स जेड माइनस जेड प्लस एक्स जेड। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो एवरी एलिमेंट ये आपका आ गया एलएचएस में, राइट। और आरएचएस क्या, आरएचएस आपका 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब क्या होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, जब दोनों मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, आई मीन क्या होगा, यानी कि हो जाएगा दिस मीन्स दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, ठीक है, और दिस ये आपका जीरो है ही है, ये तो है ही है, देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी क्या जीरो हो जाएगा, कुल मिला के ये टर्म आपका जीरो हुआ, ये टर्म आपका जीरो हुआ, राइट, क्लियर। तो और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, दिस कैंसिल, तो ये मिल जाएगा आपका जीरो, ये आपका कैंसिल, तो ये एलिमेंट हो जाएगा जीरो, राइट। और 2z ये भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा आपका जीरो, और ये 3z स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये आपका 3z स्क्वायर, और ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, राइट। तो कुल मिलाकर के हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वेट कर लेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल 1, देखिए फर्स्ट 2x स्क्वायर इक्वल 1, राइट। अब उसके बाद देखिए यहाँ से 4y स्क्वायर प्लस 2 6y स्क्वायर इक्वल कितना होगा, सेकेंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट कितना, दैट इज 1, तो आपका हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल 1। अब z की हम बात कर लेते हैं, 1 स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर इक्वल कितना 1, तो 3z स्क्वायर इक्वल 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x स्क्वायर इक्वल क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस 1/√2, y स्क्वायर क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस 1/√6, और z स्क्वायर क्या है, z हो जाएगा 1/√, प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपके x y z की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
आपको यही निकालना था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई, इस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ए डैश यहाँ से निकाला और इनका मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लिया तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। क्यों, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो सोच लीजिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मिसलेनियस का। ये दिया हुआ 3 मैट्रिक्स दिया है, ये आपका 1/3 है और दिस क्या है 3/3 एंड 3/1। तो कोई भी दो लीजिए मल्टीप्लिकेशन देखिए होल्ड हो रहा है। कैसे होल्ड हो रहा है, कोई भी दे लीजिए, क्योंकि अगर 3 मैट्रिसेस कंपेटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव ला होल्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर इसे ले लिया है कि ये दोनों कर लिया, इन दोनों को साथ कर लिया। कैसे, इसका कॉलम नंबर इसका नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई किया 3/1 मैट्रिक्स, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए कैसे करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो राइट 0 + 4 + 0 ये हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हो जाएगा। राइट, अब फर्स्ट रो सेकंड रो की बात करते हैं, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका सेकंड रो आपका फर्स्ट कॉलम। तो 2 × 0 0, 0 × 0 और 1 × x आपका x हो जाएगा। राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट का 1 × 0 0, 2 × 0 0, 2 × x दिस हो जाएगा। कुल मिला करके LHS में आपका ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई होल्ड भी रहा, कोई भी ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, इसको इसके साथ कर लो, देन जो प्रोडक्ट है उसका उसके साथ कर लो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब ये हमें जो मिला ये 1 2 1 है देखिए, और ये आपका 1/3 ऑर्डर का है, ये 1/3 ऑर्डर का है, और जो ये मिला है ये 3/1 ऑर्डर। तो इसका रो का कॉलम नंबर सेम है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा जो कि आएगा 1/1 ऑर्डर का। तो देखिए ये 1 to 1 ये आपका हो जाएगा 1 to 1 4x और 2x। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 4 प्लस 2 × x प्लस 1 × 2x इक्वल क्या हो, राइट हैंड साइड आपका नल मैट्रिक्स है। क्या दिया राइट हैंड 0, मतलब ये मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही। यहाँ जो भी इक्वेशन दिए है ये मैट्रिक्स है LHS, तो RHS भी क्या होगा मैट्रिक्स होगा। अगर RHS मैट्रिक्स होगा मीन्स आपका राइट हैंड साइड दैट इज नल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो आपका ये देखिए जो है 4 + 2x + 2x है ना, यानी 4 + 6x = 0। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 + 4x क्या होगा, सॉरी ये हो जाएगा 4 + 4x = 0। तो राइट हैंड LHS अगर 1/1 का हो तो RHS भी 1/1 का होगा, यानी 4 + 4x = 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1। x की वैल्यू क्या हो गई, मान, ये बात समझ लीजिए यहाँ पर। ये क्या है, ये आपका 4 + 4x और ये 1/1 होगा, ऐसे समझिए। ये होगा 4 + 4x, ये क्या 1/1 का है, तो राइट हैंड जो होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। तो दिस करोगे x इक्वल क्या दैट इज -1 आपका हो जाएगा। अब 8th देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, है ना, 1 या 2 मार्क्स पूछा जा सकता है। तो देखिए a 3 1 -1 2 ये फर्स्ट सेकंड रो दिए है, सो दैट a² - 5a + 7i = 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो LHS में आपको देखिए LHS लेकर के हम RHS वेरीफाई करेंगे। LHS a², तो a × a दैट a² होगा, 2 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। अभी हमने बहुत मल्टीप्लिकेशन बताया है, अभी कर ले जाओगे रो बाई कॉलम से, दिस हो जाएगा। अब इसी में LHS रखिए a² दिस -5 × a की वैल्यू एज इट इज गिवन है, एक वैल्यू एज इट इज गिवन है, इसकी वैल्यू रखा प्लस 7i। अब जो भी मैट्रिक्स ऐड होगा उसकी भी ऑर्डर वही जो उसके पहले मैट्रिक्स आपका गिवन होगा। ठीक, 2 मैट्रिक्स अभी ऐड हो जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, इनमें से आई क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। RHS अगर LHS सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो RHS क्या होगा आपका सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स होना चाहिए, बट LHS से हमको RHS लाना है। तो देखिए कैसे आ गया LHS, तो ये आपका 8 है ना, और ये क्या होगा दैट इज 5 3 15 -8 -15 और +7 तो आपका 0 हो जाएगा। राइट, 5 - 5 यानी 5 - 5 0, 0 + 0 0। राइट, अब ये -5 और ये +5 0 और 0 + 0 दैट इज 0। अब देखिए 3 और ये -10 राइट, ये आपका 3 है, ये आपका हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 7, तो 7 इधर और ये +3 10 हो जाएगा और -10, तो +10 -10 क्या 0 हो जाएगा। यानी LHS सिंप्लीफाई किया क्या मिल गया, दैट इज नल मैट्रिक्स। तो RHS क्या था, RHS आपका क्या था, RHS भी आपका नल मैट्रिक्स ही लिखा है।
तो LHS हमने लिया, LHS हमने लिया और दिखा दे LHS इक्वल, ये आपका हो गया दैट इज RHS, क्या हो गया RHS, हैंस LHS इक्वल RHS। ठीक, अगर LHS इक्वल RHS हो गया तो ये क्या, यही तो हमें वेरीफाई करना था, LHS इक्वल RHS। ठीक है।